हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएमएस एग्ज़ाम 2026-27 रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हमने पहले प्रैक्टिस सेट देख लिया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। यहाँ लिखा है 10 नंबर की तैयारी और रीजनिंग आती है 90 नंबर। तो हम जो इस टाइम टॉपिक शुरू किए हैं वो 10 नंबर एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, यानी 90 में से 10 नंबर की तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और टॉपिक हो जाएगा बॉडमॉस वाला। ठीक है, क्या है? बॉडमॉस का रीजनिंग। तो यहाँ देखेंगे पहला प्रश्न क्या है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस तथा भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान बताना है आपको। मान क्या हो जाएगा? तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले साइड में क्या करेंगे? चिन्ह बनाएंगे। प्लस बनाना है, फिर माइनस करना है, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग। अब देखिए प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस का मतलब भाग है तो यहाँ भाग लिख देंगे सामने, और माइनस का मतलब गुणा है तो यहाँ गुणा कर देंगे। उसके बाद गुणा का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा का मतलब हो जाएगा प्लस, और भाग का मतलब हो जाएगा माइनस। बात समझ में आई कि नहीं? अब समीकरण को लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 36 को 36 ही लिख देंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 3, फिर 5 और 8। ये आपका जो है समीकरण हो गया। अब बीच में देखिए यहाँ क्या प्लस है, तो प्लस को क्या बताया गया? भाग बताया गया, तो भाग लिख देंगे। उसके बाद माइनस को क्या बताया गया? गुणा, तो गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या है? गुणा है ना, तो गुणा को क्या बताया गया? प्लस बताया गया। उसके बाद यहाँ भाग है और भाग को क्या बताया गया? माइनस। अब बॉडमॉस तैयार हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले भाग करेंगे, तो 6 छंग 36, यहाँ 6 आ गया। दूसरी लाइन में हो जाएगा 6 + 3, 6 + 3 होगा, 1 मिनट, 6 × 3 होगा। क्या होगा यहाँ पर? 6 × 3, उसके बाद +5 - 8, यही होगा। फिर 6 × 18, 18 हो गया, 18 + 5, उसके बाद -8। अब 18 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाता है? 23 हो जाएगा। 23 - 8, और जब 23 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहेंगे 15 बचेगा। 15 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है? जो बच्चा पहली क्लास देख लिया है, पहला प्रैक्टिस सेट देखा, वो बच्चा क्या करेगा? क्लास को रोक रोक कर सॉल्व करेगा, उसके बाद सुनेगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पर देखेंगे ए का मतलब क्या है? ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा, और डी का मतलब भाग है। करेंगे क्या? अब यहाँ लिखेंगे 32, फिर डी की जगह छोड़ देंगे, फिर 8 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। अब बीच में क्या है? बीच में क्या है? सबसे पहले डी है, तो डी का मतलब क्या था? डी का मतलब भाग था, तो यहाँ भाग कर लेंगे। इसके बाद क्या है? यहाँ पर सी है, तो सी का मतलब क्या था बच्चा? तो सी का मतलब गुणा था। सी का मतलब देख लीजिए क्या था? तो गुणा था। उसके बाद ए है, ए का मतलब प्लस होगा, और ए के बाद बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब माइनस होगा, तो यहाँ -6, ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं। क्या 8 के पहाड़े में 32 आएगा? बिल्कुल 32 आएगा। तो 8 को 4 बार में कट जाएगा, 8 चौक 32 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 × 4 + 12 - 6। अब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। क्या कहेंगे? 16 + 12 - 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है बच्चे? तो 28। 16 12 जोड़ेंगे तो 28 बनेगा। 1 मिनट, 28 बोल के लिख 26 रहे हैं, तो हो गया ये 28 हो गया। -6 करेंगे तो माइनस करने पर कितना आता है? 22 आता है, और 22 आंसर हो जाता है। तो बताएंगे कि 22 किस ऑप्शन में? तो कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसी को आपको बहुत जल्दी करना है। थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है कि यदि गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा 12 और 6 को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 12 है ना, तो यहाँ काट के लिख देंगे, यहीं पे क्वेश्चन में ही काटेंगे। 12 की जगह क्या कर देंगे? 6, और 6 को काट के लिख देंगे 12। क्या लिख देंगे? 12, और गुणे की जगह प्लस, गुणे की जगह क्या है? भाग, और भाग की जगह कर देंगे गुणा। तो यहाँ हो जाएगा गुणा और यहाँ हो जाएगा भाग। अब इसको बहुत ही ध्यान से, जरा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर भाग लगाएंगे, उसके बाद 3 गुणे, फिर 12 + 4। यही समीकरण बन रहा है। क्या यही समीकरण बन रहा है? 6 3 12 4, बिल्कुल। अब यहाँ कट करेंगे, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया यहाँ पर? 2 × 12
प्लस 4 ये हो गया। अब 12 दूना 24, 24 प्लस 4 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो तो 28। क्या ऑप्शन में 28 है? बिल्कुल जी, ऑप्शन में 28 है। क्या कहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर क्या है? 4। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि यदि P का अर्थ माइनस और Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ भाग और S का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित का मान बताइए। निम्नलिखित का मान बताना है, यानी कि यहाँ केवल चिन्ह का मसला है। तो फिर करेंगे यहाँ पर 16, 4, 5, 10 और 8, जो बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है यहाँ पर हम चिन्ह रखेंगे। तो R का मतलब क्या था? R का मतलब था, यानी R का अर्थ था भाग, तो यहाँ लगाएंगे भाग लगाएंगे। इसके बाद S का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? तो S का मतलब हो जाएगा गुणा। उसके बाद क्या है? Q, तो Q का मतलब प्लस, Q का मतलब प्लस हो जाएगा। और P का मतलब हो जाएगा माइनस। अब इसको काटना है तो 4 चौक 16, 4 बार में कट गया ना, तो 4 गुणे 5 प्लस 10 और उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस 8 ये हो गया। अब गुणा करना है, 4 पंचे 20 प्लस 10 माइनस 8 और उसके बाद 20 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? तो कहेंगे 30, 30 माइनस 8। अब जब माइनस करें तो कितना आएगा? 22। कौन सा ऑप्शन सही है? तो कहेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर देखेंगे 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि यदि भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग है तो हल करना है। आपको यहाँ चिन्ह बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 20 जगह छोड़ छोड़ के, क्योंकि अभी यहाँ दूसरा चिन्ह रखना है, तो यहाँ 15 और ये 5 ये चिन्ह हो गया। पहले क्या है? प्लस, तो प्लस की जगह क्या रखना था बच्चा? भाग रखना था, देखिए। और भाग की जगह क्या था? गुणा था। और क्या हो जाएगा? माइनस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस की जगह प्लस था। और गुणा की जगह क्या था? गुणा की जगह माइनस था। ये समीकरण बैठा बिल्कुल। अब यहाँ क्या करेंगे? 4 पंचे 20, 5 आ गया तो 5 गुणे 6 प्लस 15 माइनस 5, 6 पंचे 30 प्लस 15 माइनस 5। अब 30 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे 45 बनेगा माइनस 5। और उसके बाद घटाएंगे, अब तो घटाना बचा ना, तो अब 40 कर देंगे। घटाने पे क्या आ गया? 40 किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 को देखना है। अब यहाँ क्या करना है? अब यहाँ बारी बारी से, जैसे 16, 4, 3, 1 मिनट, 4 तो मैंने लिखा ही नहीं, लिखा था लेकिन लिख नहीं गया। 16, 4, 3, 5। अब इसको ऐसा सॉल्व करना, तो यहाँ क्या आना चाहिए? ऐसे चीज़ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आना चाहिए था 17। क्या आ जाए? 17 आ जाए। कौन सा चिन्ह रखें? तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो यहाँ भाग है तो भाग रख दिया, उसके बाद गुणा है गुणा, प्लस है तो प्लस रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो 4 चौक 16, 4 आ गया तो 4 गुणे 3 प्लस 5 हो जाएगा। अब 4 3 12, तो 12 प्लस 5। अब 12 5 कितना होगा? जोड़ना है तो 12 5 17। तो देखिए हमको कितना लाना था? 17 ही लाना था, और पहला ऑप्शन रखते ही 17 आ गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि x का अर्थ प्लस है और y का अर्थ है घटाव यानी कि माइनस, z का अर्थ है भाग तथा w का अर्थ हो जाएगा गुणा, तो मान ज्ञात करना। तो यहाँ वही काम करना, बहुत ही सरल प्रश्न हो जाएगा। 45 और उसके बाद 9 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, उसके बाद 12 और 7, बीच में देखेंगे z का मान क्या था बच्चा? तो z का मान हो जाएगा भाग। क्या था? भाग। w क्या था? W की जगह हम क्या रखेंगे? प्रश्न नंबर 7 है ना, तो W की जगह हम रखेंगे गुणा रखेंगे, और उसके बाद हो जाएगा x की जगह रखेंगे प्लस, और फिर y की जगह माइनस रख देंगे। अब इसको काटना है तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया। यहाँ आ गया 5 गुणे 3 और प्लस 12 माइनस 7। अब देखेंगे क्या आएगा? तो 5 3 15, 15 प्लस 12 माइनस 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 7 कितना होता है? तो ये हो जाएगा 27 माइनस 7, और जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। ऑप्शन में दिख रहा है 20, बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। अब यहाँ इस समीकरण को हल करना है और क्या आंसर आना चाहिए? 0 आंसर लाना है। क्या लाना है आपको? 0। तो अब यहाँ आपको चिन्ह बदलना है, तो चलिए देखेंगे पहला चिन्ह बदल कर। पहला ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ 40 प्लस
40 प्लस, यानी कि यहाँ देखिए पहले ऑप्शन पे क्या है, प्लस को भाग करना है ना। एक मिनट इसको इरेज करते हैं। पहले का मतलब क्या था, भाग करना है, यहाँ पर चलेगा, ठीक है। यहाँ पहले क्या, यहाँ दिया गया है प्लस और यहाँ कह रहा है प्लस को भाग और भाग को प्लस करना है, तो यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे। इसके बाद 7 गुणे के साथ कुछ नहीं करना, तो गुणा के गुणा हो जाएगा 2, फिर माइनस हो जाएगा और माइनस के बाद क्या है 8 है और 8 के बाद भाग है, तो भाग को किस में बदलना था, प्लस में बदलना था। अब इसके बाद क्या है 4। इस समीकरण को हल करते देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। बिल्कुल, यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, तो यहाँ 2 गुणे 2 माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, 4 माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये संख्या किस में है, प्लस में है और ये संख्या भी प्लस में है। माइनस यानी प्लस प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 माइनस 8, जब 8 माइनस 8 होगा तो 0 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन रखने पे आंसर आ गया। और यहाँ क्या लाना था, यहाँ 0 ही तो लाना था ना, तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 HW है। प्रश्न नंबर 9 HW है। सभी लोग इसको घर पे करेंगे और कमेंट में इसका आंसर सभी बच्चे का आना चाहिए और अपना नाम भी लिखे। बहुत बच्चे जोया हैं और खुशबू हैं, ये बच्चे बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं और डेली क्लास देख रहे हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए और बताइए कि आपको, जैसे कि हमने हल करवाया क्वेश्चन को, उससे पहले आपने किया, वीडियो को रोका, इसके बाद सवाल लगाया, उसके बाद चेक किया सही निकला या गलत निकला। तो आपको बताना है कि आपके 10 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अब देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि यदि माइनस का अर्थ भाग और प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। जरा सा इधर ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देखना है, नट पेन का कलर चेंज करते हैं तब बताते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्या, बॉर्नमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठक, इसके बाद का को सॉल्व करना है, इसके बाद भाग को, इसके बाद गुणा, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा माइनस। यही क्रम चलता है, बिल्कुल यही क्रम चलेगा। यहाँ आज कोष्ठक दिख गया, लेकिन हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम कोष्ठक में कर देते हैं 18, थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 3, अभी कुछ नहीं लगाना, प्लस है बिल्कुल नहीं लगाना, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस है, माइनस है ना, सबसे पहले माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ भाग था, तो यहाँ भाग लगा देंगे। अब देखेंगे प्लस का अर्थ क्या था, गुणा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ कर देंगे गुणा कर देंगे। फिर भाग का अर्थ देखना है क्या है, यहाँ कहाँ है भाग का अर्थ, ये देखिए यहाँ भाग का अर्थ हो जाता है प्लस, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसके बाद गुणा है, इसके बाद क्या है गुणा, तो गुणा किसका अर्थ हो जाएगा, गुणा का अर्थ का, गुणा का अर्थ माइनस, तो यहाँ कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करना, ब्रैकेट सॉल्व करना है। जब हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 3 6 18, 6 मिल गया ना, तो यहाँ 6 लिख दिया, गुणे 4 प्लस 8 माइनस 10 ये हुआ। अब 6 चौको 24 हो गया, प्लस 8 हो गया, माइनस 10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 24 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा बच्चों, तो 32 आएगा। 32 माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। क्या 22 ऑप्शन में है, क्या 22 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए पर है। आप लोग सही आंसर लगाएंगे तो बताइए कि हाँ सही लग रहा है। जैसे 10 में से आपके 10 लग रहे हैं, 10 में से 8 लग रहे हैं, 10 में से कितने लग रहे हैं, ये आप बताना, ठीक है। क्योंकि हम 5 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर आप 5 प्रैक्टिस सेट में जल्दी जल्दी लगाना सीख लेते हैं तो बढ़िया, आपके 10 नंबर पक्के, आपके 10 नंबर पक्के। अगर आप 5 प्रैक्टिस सेट देखते तो आपने 50 क्वेश्चनों को कर डाला। कितने प्रश्न, 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर दिया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। केवल इसी का आंसर 9 नंबर का आंसर आना चाहिए, साथ में ये आना चाहिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। और मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। 5 प्रैक्टिस सेट होने के बाद हम दूसरे टॉपिक से करेंगे, यानी हर टॉपिक के 5-5 क्लास होंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है और डेली क्लास में जुड़ना है। अगर आपके SST कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, तो हमने उसकी भी प्रैक्टिस सेट अच्छे से टॉपिक वाइज भी करवाया है, मिक्स भी करवाया है। तो 70 नंबर की तैयारी हमने करवा दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो क्लास को देख लीजिए। अगर आपने देख लिया, याद नहीं हो रहा, तो एक क्लास को 2 बार देख लीजिए, ठीक है। अगली क्लास का इंतजार करिए और इस जो है प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए।